गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी हिंदी की बुक बसंत भाग 2 का सेकंड लेसन रीड करेंगे। लेसन का नाम है दादी माँ। आज हम दादी माँ लेसन के बारे में पढ़ेंगे। इसके कवि हैं शिव प्रसाद सिंह। इसमें कवि बताता है कि उसको उन दिनों में जब कठिनाइयाँ होती थी, गर्मी देखने के बाद, बसंत, बरसात, ये सब कुछ देखने के बाद भी उसका मन ना प्रसन्न नहीं होता था। मतलब कि अनमना सा रहता था उसके मन में। लेकिन उसका जो शुभचिंतक मित्र था, उसको प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देता और उसके पीठ के पीछे उसकी कमजोरी का, उसको प्रतिकूलता से घबरा कर कहने वाला उसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन एक टाइम की बात है कि लेखक जो था वो अपने गांव में गया। उसने अपने गांव का नज़ारा देखा। वहाँ पर गांव में चारों ओर ही पानी की लोरी ले रहा हो, दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथे यानी कि घास वगैरह, वन पाउस, जड़ें, नाना प्रकार के घास के बीज आदि, ये सब विचित्र गंध, पानी में सड़कर एक विचित्र सी गंध हो रही हो, रास्ते में कीचड़ सूखा हुआ, ये सब कुछ उसने अपने गांव में देखा। एक दिन की बात है कि लेखक चादर ओढ़कर सोया हुआ था और उसकी जो दादी माँ थी वो नहाकर आई और उसने देखा, उसकी दादी माँ ने जो थी साड़ी पहनी हुई थी और उसने लेखक के सर पर हाथ लगाकर देखा तो उसको बहुत तेज़ मतलब कि बुखार था। उसकी दादी माँ ने उसके सर को छुआ, पेट को छुआ और बार बार उसके मुंह में मिट्टी डालती, चबूतरे की मिट्टी डालती, माथे पर लगाती और कभी उसकी चारपाई के पास बैठती, उसको पंखा जलती और उसके हाथ पैरों को जब जलन होती थी बुखार के टाइम में तो उसके हाथ पैरों को गीले कपड़े से सहलाती, यानी कि गीले कपड़े से उनको ढकती, ऐसा करती थी। और उसकी दादी माँ को ना गवाई गांव था, गवाई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। अगर गांव में कोई भी बीमार होता ना तो उस दादी माँ के पास आता, पूछता तो दादी माँ वहीं से उसके हाथ छूती, माथा छूती, पेट छूती और उसको मलेरिया आदि दवाई बीमारियों के नाम तक सुनाती कि कहीं उसको मलेरिया हुआ हो, कुछ हुआ हो। ऐसा दादी माँ के बारे में था। दादी माँ ना अपनी ही दवाई से उसका बुखार वगैरह ठीक कर देती थी, क्योंकि दादी माँ को 50 तरह की दवाइयों के नाम याद थे। आगे इसमें बताया है कि एक दिन किशन भैया की शादी ठीक हुई। फिर उसके शादी में बहुत ही उत्साह के साथ, धूमधाम के साथ हुई। लेकिन घर के कामों में ना अगर दादी माँ करती तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन अगर घर के काम में दादी माँ उपस्थित नहीं होती ना तो काम में यानी कि विलंब का कारण बन जाता, वो काम होता ही नहीं था। दादी माँ के बिना समझो कुछ काम होता नहीं था। और एक दिन जब लेखक दोपहर को घर लौट रहा था तो उसने दादी माँ को किसी को डांटते हुए देखा, यानी कि वह दुबकी राम की चाची खड़ी थी और उसको डांट रही थी। और वो जो थी वो चाची उसको पैसे मांगने के लिए आई थी कि उनकी बेटी की शादी थी। तो वो दादी माँ के पैर छूने लगी तो दादी माँ ने कहा, पीछे हट हट हट, यानी कि पीछे हट जा, मैं अभी नहा के आई हूँ। और दादी माँ थी ना जो वो अप्रिय प्रसंग हटने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे दो कभी। यानी कि लेखक ने कहा कि बेचारी गरीब है, उसकी लड़की की शादी है, उसको पैसे दे दो। पर दादी माँ ने कहा नहीं, पहले दिए हुए हैं, वो भी नहीं उसने वापस दी। उसने कहा था कि फसल कटेगी तब दूंगी, आज दूंगी, कल दूंगी, पता नहीं इसके लिए कौन सी फसल कटेगी। इसलिए दादी माँ ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन उस लड़की की शादी तो हो गई। बाद में लेखक ने जो उस लड़की की वो थी मालकिन, वो उनके घर आई एक दिन और उसको 10 का नोट दिया और पिछला उसका सारा जो कर्जा था वो भी माफ़ कर दिया। और आगे से कहा, 10 5 के लिए हंसाई न करना, देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा, लेकिन दादी माँ ने उसको पैसे दिए और उसका पिछला सारा कर्ज माफ़ कर दिया। और लास्ट में एक दिन लेखक बताता है
कि उसने देखा कि वह सोया हुआ था। खजूर के पेड़ से एक कौवा था जो वो उसकी खिड़की के पास आकर बैठ गया, और हाथ में अब लेखक के किशन भैया का पत्र था, और वह काँप रहा था उस पत्र को पढ़ते हुए। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी दादी माँ सचमुच में अब नहीं रही, यानी कि उसकी दादी माँ मर चुकी थी। डियर स्टूडेंट, इस लेसन में तुम्हें एक दादी माँ के बारे में बताया गया है कि दादी माँ कैसी थी, क्या क्या करती थी। आपने इस लेसन को केयरफुली रीड करना है, बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट डे हम इसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।